इंडिया पाकिस्तान का हैंडशेक आने वाले क्रिकेट मैचों में आपको शायद दिखे। क्रिकेट फैंस, एक बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पाकिस्तान को इस टाइम दुनिया में जिस नजर से देखा जा रहा है, मिसाल के तौर आपने इंडिया को जंग में हराया, उसके बाद सऊदी अरब ने आपको बुलाया कि आप आके यहां की सिक्योरिटी देखें, हमारी हिफाजत करें। अब ईरान अमेरिका वॉर में पाकिस्तान का कितना इंपॉर्टेंट किरदार था। इंडिया आपको पूरी दुनिया के सामने एनिमी दिखाना चाहता है, लेकिन दुनिया की नजर में आप इस टाइम एक इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। ये प्लेयर स्काई बहुत पसंद था, लेकिन इज्जतें खत्म हो गई। कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी नजर में सूर्या कुमार यादव की आज, क्योंकि देखो ऑन फील्ड उसने जो किया वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब टूर्नामेंट खत्म हो गया है, वो इंडिया जाके भी बच्चों वाली स्टेटमेंट्स इशू कर रहा है कि ऐसे लग रहा था जैसे फील्ड पे मोदी जी खेल रहे थे। ले फिर मोदी जी ने छीके पह रही थी फरहान को। मतलब क्या ये बच्चों वाली बातें हैं कि आप इस कदर आपने खेल को गंदा कर दिया। मतलब हमने तारीख में पहली दफा देखा कि एक टीम ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर रही है, आपसे हाथ नहीं मिला रही, एशिया कप की ट्रॉफी लेने नहीं आ रही। ऐसा ही हुआ है राजीव शुक्ला की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग, एक इंपॉर्टेंट बैठक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दो इंपॉर्टेंट लोगों के साथ स्कॉटलैंड में। टीम के 2027 के एशिया कप में, जो कि बांग्लादेश में है, ओडीआई फॉर्मेट में है, उसमें इंडिया पाकिस्तान 2 मैच कंफर्म खेल रहे हैं। अगर दोबारा से फाइनल पड़ जाता है इंडिया पाकिस्तान का, तो एशिया कप में 3 मैच। फिर 2027 सेम साल में अक्टूबर नवंबर में आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया में। उसमें भी इंडिया पाकिस्तान को ऐसा फॉर्मेट डिजाइन करके दिया गया है जिसमें 2 मैच आपके फिर कंफर्म है, और अगर सेमीफाइनल और फाइनल पड़ गया तो 3 मैच। यानी एक साल में आपके 4-5 बल्कि 5 मैच तो मुझे नजर आ रहे हैं एटलीस्ट। तो अगर आप मिलके एक साल में 5 मैच खेल सकते हो, एशिया कप का फॉर्मेट आपने ऐसा बनाया हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान ग्रुप स्टेज के बाद दोबारा खेलें। अब जो कि मैं आपको वर्ल्ड कप के फॉर्मेट वाली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वहां सोनी की तो चांदी निकल आई थी ना कि 3 मैच उनको मिल गए। अब स्टार भी चाहता था कि उनको भी एक से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैच मिले, तो वर्ल्ड कप का पूरा फॉर्मेट तब्दील कर दिया गया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को एक से ज्यादा दफा ब्रॉडकास्टर चाहता था। तो अगर एक साल में 5 दफा एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हैं, तो व्हाई नॉट बायलैटरल सीरीज। अब यहां पे ना इंडिया में मैं हमेशा मेंशन करता हूं, स्पेशली ये जो बीजेपी वाले हैं, ये चूरन बेचते हैं। अब सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है, जो पहला कदम है इंडिया पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पे लाने का, वो पता क्या होगा? एशियन गेम्स में हैंडशेक। और इसमें कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। मुझे नहीं पता कि आप यहां पाकिस्तान में बैठ के इंडियन पॉलिटिक्स को कितना फॉलो करते हैं, लेकिन इतना मैं खबरों से जुड़ के एटलीस्ट रहता हूं कि मुझे पता हो दुनिया में इस टाइम क्या चल रहा है। स्पेशली पाकिस्तान को इस टाइम दुनिया में जिस नजर से देखा जा रहा है, मिसाल के तौर आपने इंडिया को जंग में हराया, उसके बाद सऊदी अरब ने आपको बुलाया कि आप आके यहां की सिक्योरिटी देखें, हमारी हिफाजत करें। अब ईरान अमेरिका वॉर में पाकिस्तान का कितना इंपॉर्टेंट किरदार था। इंडिया आपको पूरी दुनिया के सामने एनिमी दिखाना चाहता है, लेकिन दुनिया की नजर में आप इस टाइम एक इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। और इंडिया में जो समझदार लोग मौजूद हैं, जो बीजेपी वाले नहीं हैं, उनमें काफी लोग कांग्रेस के भी हैं ऑब्वियसली, वो ये कहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप ये एनिमी एनिमी वाला खेल बंद करें। ये दुरिंदर रिलीज कर दी, ये जो एजेंडा बेस्ड चीजें हैं ना, इनको आप बंद करें, और आप पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात, पॉलिटिक्स में कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त भी नहीं होता और दुश्मन भी नहीं होता, आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। वक्त आने पे दोस्ती निभा ली, या वक्त आने पे किसी को आंखें दिखानी है तो आप आंखें दिखाएं। यही इंडिया के अंदर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं नॉन बीजेपी लोग मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, कि आपने पाकिस्तान के साथ इतनी खराब कर ली है कि दुनिया को साबित करने में हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है कि ये एक दुश्मन मुल्क है, जबकि दुनिया ऐसा नहीं मानती, क्योंकि इस चीज का इसलिए से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात चुभती है बीसीसीआई वालों को, क्योंकि असल में गंदा कौन होता है? बीसीसीआई। वहां पे इंडियन गवर्नमेंट
नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट कंधे पे रख के बंदूक चला देती है बीसीसीआई के कि कोई हैंडशेक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर साइड बीसीसीआई तो पाकिस्तान के साथ खेलना चाहता है, क्योंकि क्रिकेट का जो मॉडल है वो है ही इंडिया पाकिस्तान के ऊपर। अब मैं शुक्र अदा कर रहा हूं कि ये पिछले 1-2 साल में आम लोगों को यह पता लग गया है कि वाकई एक ब्रॉडकास्टर नाम की भी कोई चीज होती है। एक इंडिया पाकिस्तान का मैच कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपने बांग्लादेश का साथ दिया, आपने धमकी दी कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आईसीसी आपको मनाने तक आ गई। ये सारी बातें सामने रखते हुए भी ना काफी लोग अभी भी स्पेशली बीजेपी वाले डिनाइल में हैं, और वो डिनाइल में रहना चाहते हैं कि नहीं नहीं ये सब बकवास है, इसमें कोई असलियत नहीं है, पाकिस्तान की तो हमें जरूरत ही नहीं है। जबकि असलियत आज की ये है, मैं आपको दोबारा से वेकअप कॉल दे देता हूं कि एशिया कप की तरह इंडिया पाकिस्तान के 1 से ज्यादा मैच रखे गए हैं ताकि ज्यादा पैसे बन सकें। हम मानते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच की बहुत वैल्यू है, इंडिया इंग्लैंड का मैच भी बहुत अच्छा होता है, और मैं ये भी मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अभी T20 में, वनडे में, टेस्ट में, किसी भी फॉर्मेट में प्राइम फॉर्म नहीं है। तीनों फॉर्मेट्स में इंडिया की टीम पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, बहुत सेटल है। लेकिन जो लोग इसको ये कह के बेचते हैं ना कि कोई राइवलरी नहीं है, वो गलत है, क्योंकि राइवलरी का ताल्लुक फॉर्म के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक हिस्ट्री के साथ है। और हिस्ट्री ये कहती है कि इंडिया पाकिस्तान दुनिया में जहां भी जाके खेलेंगे वो ग्राउंड जैम पैक्ड होगा, लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, छुट्टियां मना के आराम से एंजॉय किया जाएगा कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच है। इसको आप जितना मर्जी कान इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, ये असलियत नहीं बदलेगी। अच्छा, ये जो कहानी है ये 3 दिन पहले मेरे पास आई। अब ये स्टोरी इतनी बड़ी थी कि मैं नेचुरली ऐसा हो गया हूं अब कि मैं फौरन से ना उस पर रिएक्ट नहीं करता कि हाँ यार ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, चलो मैं इस पर वीडियो करता हूं। मैं उसको पहले अपने तरीके से आराम से उसकी तस्दीक करता हूं, चाहे 1-2 दिन निकल जाएं, क्योंकि जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कि अगर मुझे चंद लोग सुनते हैं तो उन तक ठीक बात पहुंचे। मुझे टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा ना डाउट था कि पता नहीं इसका सोर्स ठीक है कि नहीं, लेकिन जब मैंने दूसरे एंगल से ब्रॉडकास्टर को पता किया कि वाकई ही क्या श्रीलंका से कुछ फ्रीलांस ब्रॉडकास्टर्स ट्रैवल करके इंडिया गए हैं, तो वहां से फिर इस स्टोरी में जान आई। और फिर मैंने मजीद इसको वेरीफाई करने के लिए अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ हाई ऑफिशियल से भी इसकी तस्दीक की। तो क्या सितंबर में इंडिया पाकिस्तान हैंडशेक करने वाले हैं? क्योंकि ये होगा पहला स्टेप। अब 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि सितंबर में, क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान एशियन गेम्स में साहिबजादा फरहान हैं, फरहान का अगर हैंडशेक हो जाता है शरद सैयद के साथ, तो वहां पे जो जलालत, जो गालियां इंडियन टीम को पड़ेंगी, जो गालियां शरद सैयद को पड़ेंगी, वैसे भी बेचारा 2 सीरीज हार गया बैक टू बैक, उसका जिम्मेदार सिर्फ बीसीसीआई है। क्योंकि बीसीसीआई क्यों पहले मोदी गवर्नमेंट की बातों में आया? अब ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि क्रिकेट बोर्ड वही करेगा जो गवर्नमेंट कहेगी, लेकिन बाद में जाके जब बीसीसीआई ने लेटर निकलवाया इंडियन गवर्नमेंट से कि नहीं जी आप वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी लेटर निकलवाएं कि जो आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट है उसमें तो हम पाकिस्तान से खेलेंगे ना, ऐसे तो नहीं हो सकता क्योंकि खेल तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाद में जाके इनकी चीखें निकली, यही पहले काट लेते। मैं अभी भी सोचता हूं, और आई एम श्योर कि ये काफी लोग सोचते होंगे, दुबई में जो रायता फैलाया सूर्या कुमार यादव ने, अगर उस इंडिया की टीम में रोहित शर्मा या विराट कोहली होते तो क्या इंडियन टीम हैंडशेक से इनकार करती? मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अगर इंडिया की T20 टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली होते तो 100% हैंडशेक होना था, चीजें कंट्रोल में होनी थी। आप इसका बैकग्राउंड समझें कि इस टाइम इंडियन टीम का कोच कौन है? गौतम गंभीर। अब गौतम गंभीर जब इंडिया के कोच नहीं बने थे, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, उनके बयानात उठा के देख लें, गौतम गंभीर को नफरत है पाकिस्तान से। वो बहुत ही
बुरी जुबान इस्तेमाल करते हैं, बड़ी हकारत की निगाह से वो पाकिस्तान को देखते हैं। आप उनके माजी के पास्ट के कितने इंटरव्यूज उठा के देख लें, वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट शो नहीं करते। तो गौतम गंभीर को मनाना कि जी वो पाकिस्तान को हमने जरा आंखें दिखानी है, इस चक्कर में हैंडशेक नहीं होगा, ये काफी आसान है। और फिर उसमें मेरा ख्याल है सूर्या कुमार यादव को भी एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि नहीं यार, क्या पता मुझे भी मोदी गवर्नमेंट की टीसी करके थोड़ी सी एक्सटेंशन मिल जाए, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके बाद मेरी एज भी ज्यादा हो गई है, फॉर्म भी थोड़ी सी ऊपर नीचे है। लेकिन उन्होंने उठा के इसको बाहर फेंका, यानी सिर्फ एक यूज किया गया सूर्या कुमार यादव का। हालांकि मुझे एज ए प्लेयर स्काई बहुत पसंद था, लेकिन इज्जतें खत्म हो गई, कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी नजर में सूर्या कुमार यादव की आज। क्योंकि देखो ऑन फील्ड उसने जो किया वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब टूर्नामेंट खत्म हो गया है, वो इंडिया जाके भी बच्चों वाली स्टेटमेंट्स इशू कर रहा है कि ऐसे लग रहा था जैसे फील्ड पे मोदी जी खेल रहे थे, ले फिर मोदी जी ही छीके पै रहे सी फरहान कोलों। मतलब क्या ये बच्चों वाली बातें हैं कि आप इस कदर आपने खेल को गंदा कर दिया। मतलब हमने तारीख में पहली दफा देखा कि एक टीम ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर रही है, आपसे हाथ नहीं मिला रही, एशिया कप की ट्रॉफी लेने नहीं आ रही। तो हेलो इंडियन दोस्तों, बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, फुरकान पट्टी जो पिछले दिनों 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में 3 मैच हुए थे, जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया था और इंडिया ने तीनों मैच पाकिस्तान को हराया था। और एक समय पर तो ऐसा आया था जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों इंडियन प्लेयर की ओर बढ़ रहे थे हैंडशेक की तरफ, लेकिन इंडियन प्लेयरों ने या इंडियन मैनेजमेंट के लिए उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया ताकि हैंडशेक ना हो सके। तो यही देख के जो फुरकान पट्टी है उसका जो मानसिक संतुलन है वो उस वक्त बिगड़ा हुआ था, हालांकि इस वक्त भी बिगड़ा हुआ ही है। वो बात कर रहा है कि इस वक्त कुछ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो ताल्लुकात है यानी कि जो संबंध है वो पहले थोड़े खराब थे, लेकिन आजकल थोड़े सुधर रहे हैं। तो आने वाले 2026 में तो एशिया कप होने वाला है, वहां पर क्या पता कि हैंडशेक हो जाए, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट अच्छी आ रही है। BCCI और ICC की जो मीटिंग है वो अनऑफिशियल तरह से एक बार स्कॉटलैंड में हो चुकी है, उसके बीच जो ब्रॉडकास्टर होते हैं उसके बीच में भी हो चुकी है। तो क्या पता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एशिया कप में 3 मैच देखने को मिले और आने वाले 2027 के वर्ल्ड कप में भी 2-3 मैच मिले, ऐसा कुछ शेड्यूल BCCI यानी कि और ICC ने बनाया है। बाकी दोस्तों, फुरकान पट्टी ने इस पर काफ़ी सारी अपनी बातें की है, जहाँ पर उसने 2025 में जब मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में, जहाँ इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था, तो उस पर सूर्य कुमार यादव ने कुछ बयान दिए थे पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान की टीम के ऊपर, और उसको जो फुरकान पट्टी को अच्छा नहीं लगा था। और आज भी वो बात कर रहा है कि उस वक्त की बात कर रहा है कि उस वक्त हमने इंडिया को वॉर में हराया था, हमने ईरान और अमेरिका का जो युद्ध का जो विराम होता है वो हमने करवाया था। दुनिया हमारी ओर अच्छी नज़रों से देख रही, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को अच्छी कंट्री समझ रहे। फुरकान पट्टी का कहना है, बाकी तो सबको पता है कि कोई इनकी औकात नहीं है। विदेशी मीडिया में या विदेश में जहाँ भी जाते हैं उनकी हर तरफ से चेकिंग होती है, क्या पता बम गोले लेके आ गए हो, इस तरह से चेकिंग एयरपोर्ट पर होती है। बाकी कहते हैं कि हमने इंडिया को जंग में हराया। तो उस बात का मैं जवाब दे दूँ कि जंग में कैमरे नहीं होते हैं और ऑनलाइन नहीं होता है, बाकी सबको दिख जाता कि किसने किसको हराया है। हालांकि मैच ऑनलाइन होता है, लाइव होता है, इस वजह से पाकिस्तान को मानना पड़ता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, 3 मैच हराया है और हैंडशेक नहीं किया है। अगर ये मैच ऑफलाइन होता, यहाँ पर कैमरा नहीं होते, तो उसका पाकिस्तान में जश्न भी मनाया जाता होगा। हमने वर्ल्ड कप भी जीत लिया, इंडिया ने 3 बार नहीं 5 बार हमने इंडिया को हराया है। ऐसी बातें पाकिस्तानी मीडिया करता है। तो फुरकान पट्टी थोड़ी औकात में रहो, बाकी सबको पता है किसने किसको हराया है। बाकी दोस्तों, आपको भी पता है किसको किसने हराया है, कमेंट में जाके बताओ किसने किसको हराया है। जय हिंद।